हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल। तो बच्चों, जैसा कि देख पा रहा हूँ कि कई बच्चों ने 12th क्लास कंप्लीट कर ली है, 12th का सिलेबस हो गया है और कुछ बच्चों का होने को है ना, होने ही वाला है, कुछ कुछ टाइम में हो जाएगा। तो अब है ना, एक नई चिंता सताने लगी है कि अरे सर, ये सिलेबस तो हो गया, बट अब 11th और 12th दोनों का सिलेबस है और इसका रिविजन का प्रॉपर तरीका क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि फिर से 12th के चैप्टर कर लो, कुछ लोग बोलते हैं 11th के कर लो, कुछ बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर लो, कुछ बोलते हैं कि जो वीक आ रहा है, जो नहीं हो रहा है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। तो बड़ा कंफ्यूज सी सिचुएशन है। तो बच्चों, मैं एक आइडियल स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कहना चाहिए जो टॉपर्स लोग जो फॉलो करते हैं, जिसका एक बहुत ही शानदार इसका आउटपुट आता है हर बार। इसका कहने की सक्सेस के जो परसेंटेज हैं वो बहुत हाई है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे कई सारे टॉपर स्टूडेंट हैं जिनसे हम बात करते हैं, तो उनसे हम समझते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या आपने कैसे किया था 12th का रिविजन, सब चीज़ पूछते हैं। तो उनसे जो चीज़ें हमें मिली हैं वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो टॉपर्स हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी हो रही है वो लीक हो रही है या वो आपको मिल रही है, उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों वेलकम है आपका, और मैं आशीष अजमेरा प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने यह प्रोग्राम कि हाउ टू डू रिविजन ऑफ क्लास 12। कई बच्चों के मन की बात है ये। ठीक है, तो आइए बच्चों इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए क्या करना चाहिए। 11th और 12th दोनों हैं आपके पास, तो आइडियल स्ट्रैटेजी ये कहती, टॉपर्स भी कहते हैं, जैसे हम 12th कंप्लीट कर लेते हैं, अब हमें जो चिंता सताती है अंदर, जैसे आप 12th भी पढ़ते हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि सर ये टॉपिक हमारा 11th का वीक रह गया था, इस वजह से हमें ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है। 12th के भी कुछ जगह ऐसा पढ़ने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके 11th के जो चैप्टर हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। खास तौर से वहाँ जहाँ आप कहते हैं ना थोड़ा वीक है आपके कॉन्सेप्ट, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो बच्चों क्या है, अभी आप सिलेबस कंप्लीट किया आपने, अभी आप थोड़ा रिलैक्स मूड पे हो, तो रिलैक्स होना तो आप आराम से कर लोगे। आप सोचो अगर आपने ये लास्ट में किया, उस समय क्या होता है कि एग्जाम की डेट आ जाती है, माइंड में वो डेट चलती है, ऐसा लगता है थोड़ा सा हसल एकदम स्टार्ट हो जाती है, अरे जल्दी करो जल्दी करो। उस समय बच्चों वो वीक वाले टॉपिक या तो करने की इच्छा नहीं होती है, या हम करते हैं तो वो वीक रह जाते हैं, हम उस जल्दबाजी में उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अभी जो राइट टाइम है वो उन कॉन्सेप्ट्स के लिए जो आपके वीक हैं। ठीक है, चैप्टर जो आपको लगता है ये गड़बड़ है, ये वीक है, उनको आप अभी स्ट्रॉन्ग करें। कोई उसमें सब टॉपिक कॉन्सेप्ट्स वो वीक हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो जो आइडियल होता है, जो टॉपर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि 12th का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमने सबसे पहले जो 11th में हमारा बचा कुचा वीक था, जो भी गड़बड़ था हमारा, उसको हमने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया है। तो सबसे पहले बच्चों यही करना है, सबसे पहले आप 11th क्लास को स्ट्रॉन्ग करें, ये वाले आपके रिविजन हो जाएंगे। उसके बाद में फिर आप फिर से एक बार 12th का करना दोनों ही, आप ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बस 11th ही करना है, 12th हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। अब आप ऐसा मानो कि एक रिवीजन प्रोग्राम है जिसमें पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ्स ये आपको रिवाइज करनी है, पूरा कंप्लीट रिवीजन है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 11th उठाना है, उसको बढ़िया से कर देना है। ठीक है, उसके लिए मटेरियल वगैरह भी मैं और भी चीज़ें बताऊंगा कैसे करना है। तीनों सब्जेक्ट्स में बिल्कुल तरीके से चलना है। ठीक है, वो हो जाए, फिर आप 12th वाला कर लीजिए, क्योंकि 12th पढ़ चुके हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ये सबसे खास बात है कि स्प्लिट द टाइम बिटवीन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को लगभग इक्वल टाइम दीजिए। ठीक है, जहां आपको लगता है कि आपका थोड़ा ज़्यादा वीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बच्चों ये यहाँ है, फोकस ऑन ए वीकर सब्जेक्ट और टॉपिक फर्स्ट। यही बात मैं आपसे कह चुका हूँ, वीक जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो माइंड में एक मेंटेलिटी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अभी जो टाइम है, 1 से 1.5 महीना जो रिलैक्स वाला टाइम है, माइंड अभी आपका रिलैक्स है। समझिए आप इस बात को, आपके माइंड में अभी आईआईटी की, जेई मेंस की इसकी डेट्स नहीं आई हैं बच्चों, है ना, जेई एडवांस की भी नहीं, जेई मेंस की भी नहीं है, आप रिलैक्स चलें बच्चों। होता है जिस दिन मेंस की अनाउंस हो जाती है ना डेट, उस दिन धड़कनें थोड़ी सी तेज हो जाती है, बच्चे पूछने लगते हैं अरे सर डेट आ गई है, अब बताइए अब बताइए। तो उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है। अभी आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, एक बहुत अच्छी मेंटल सिचुएशन में अभी आप। ठीक है, खुश भी हैं, कई जिन बच्चों का सिलेबस हो गया या होने वाला है वो खुश है, उनको लग रहा है अरे भैया बढ़िया है, काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास आ गई हैं, सिलेबस हो गया, उसकी खुशी अलग ही होती है ना। आइए इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, कंसोलिडेट द नोट्स। आपके पास जो नोट्स बने हुए हैं अभी काफ़ी सारे, है ना, कहना चाहिए एक चैप्टर काफ़ी पेजेस में आपके पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शॉर्ट समरी बनानी है। ठीक है, वैसे बनाने को बोला जाता है, हम तो बोलते हैं बच्चों से बनवाते हैं, मैं अपनी क्लास में खुद में बनवाता हूँ, हर बच्चा बनाता है। और कहते हैं ना फेथ एंड फॉलो, बच्चों ने अगर फेथ किया है तो फॉलो करते हैं बच्चे, जो हमने कहा है तो बच्चे बना करके रखते हैं और बहुत उससे फ़ायदा होता है। तो आप लोगों को भी जिसके पास बना हुआ है बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो बच्चों बनाइए।
अभी बनाने में ऐसा आपको लगेगा कि सर अभी तो टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं बच्चों, अभी लग सकता है टाइम, बट जो एग्जाम के पास का 1 मंथ है उसमें हर चीज आपको सिस्टमेटिक रेडी मिल जाएगी। सोचिए कितना अच्छा होगा। हम ये चाहते हैं ना, उस समय जब हम पढ़ते हैं हमें सब चीज अस्त व्यस्त मिलती है, हम चाहते हैं यार बस कोई हमें दे देता है एक साथ सब कुछ सिस्टमेटिक बना हुआ। तो वही टाइम अभी है, उसको सिस्टमेटिक कीजिए। ठीक है, तो आपको यही करना है। फॉर्मूले क्रिएट, आपको चार्ट बनाने हैं। भाई याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हो सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स में है ना डिफरेंट तरीके चलते हैं। किसी में चार्ट बन करके आप याद आसानी से कर सकते हैं, किसी में डायग्राम बना के टेबल बना करके ये आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इस तरीके लगाइए आप, है ना। फिर बच्चों देखिए सॉल्व करना है अब आपको पास्ट के लगभग 10 ईयर्स के तो करना ही करना है। जिसके पास ज़्यादा टाइम हो, जिन्होंने 10 ईयर्स के कर लिए हों, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम मॉड्यूल में 10 ईयर्स के दे देते हैं, तो वो 10 ईयर्स के हो जाते हैं बच्चों से। तो फिर उनको अब हम बोलते हैं कि बेटा और पीछे 10 ईयर्स चले जाइए, तो टोटल 20 ईयर्स के हो जाते हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं सॉल्व किए हैं वो PYQ JEE एडवांस के सॉल्व करने हैं 10 ईयर्स के। सबसे खास बात मैं अगर बोलना चाहूँगा बच्चों, अभी आप अपनी प्रिपरेशन को JEE मेन लेवल पे नहीं लेकर के जाएंगे, अभी राइट टाइम है JEE एडवांस के लेवल पे और उसको बूस्ट अप करने का। ठीक है, JEE मेंस के लिए लास्ट जो जनवरी अपना जो मंथ होगा, दिसंबर एंड से या जनवरी से आप थोड़ी और प्रिपरेशन, उसमें करना क्या होता है, सिलेबस तो वही है, सिर्फ पैटर्न का टेस्ट देना है, उस पैटर्न में अपने आप को अलाइन करना होता है। ठीक है ना, तो अभी जितना हाई लेवल का बढ़िया पढ़ सकते हैं आप उसको अच्छे से पढ़ें, पर JEE एडवांस की चीज़ों को करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कई बच्चों के माइंड में ऐसा होता है डायलेमा कि सर JEE मेंस आने वाला है तो JEE मेंस ही पढ़ लें। नहीं बच्चों, क्योंकि देखिए JEE मेंस करेंगे तो बाद में JEE मेंस के बाद में उतना टाइम नहीं होगा कि सारी चीज़ें आप उस JEE एडवांस लेवल के तक पहुंचा पाएंगे। तो अभी राइट टाइम है, अभी बढ़िया से आप अच्छे से करें, उसका फायदा आपको JEE मेंस 1 में भी तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यही करना है। इसके बाद टाइम बाउंड पेपर प्रैक्टिस करनी है आपको। जो भी आप टेस्ट देंगे, देखिए जो भी चैप्टर आप करते हैं उसके लिए उसके बाद आप है ना टेस्ट दीजिए। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, इवेल्युएट कीजिए कि आपने जो पढ़ा आप उसको कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, पर वो भी टाइम बाउंड होना चाहिए। जो भी पेपर का टाइम आप रख रहे हैं, 3 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसको रख करके उस ड्यूरेशन के अंदर आपको कंप्लीट करना है, एनालाइज करना है कि हम उतने टाइम में कितना कर पाएँ। आप यकीन मानिए, हो सकता है 1 या 2 पेपर में दिक्कत आएगी, 3rd 4th पेपर से बच्चों आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग ही चलने लगेगा और आपका खुद का जो टाइम है पेपर सॉल्व करने का वो इफेक्टिवली सही होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मिस्टेक को देखिए। हर टेस्ट के बाद जो जो मिस्टेक हो रही है, सही है तो बहुत बढ़िया बात है, गलत है तो क्यों गलत है। 2 तरीके होते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल एरर होती है। कॉन्सेप्चुअल एरर है तो कॉन्सेप्ट सही से पढ़ो, प्रैक्टिस करो 2-3 क्वेश्चन और उसे स्ट्रॉन्ग करो। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है कई बच्चों की, यहाँ पर कई बच्चे मुझसे एग्री होंगे, बोलेंगे हाँ सर ये मेरी ज़रूर होती है। बच्चों एक बढ़िया तरीका है कैलकुलेशन मिस्टेक को कंप्लीट करने का। उसका ये तरीका होता है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसको हाथों हाथ वहीं के वहीं 10 से 20 सेकंड्स में एक बार उसकी कैलकुलेशन को जरूर रिव्यू करें आप। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने के चक्कर में इतना रहते हैं कि उसको वहीं छोड़ा, जो आया आंसर टिक लगाया और आगे बढ़ गए। घर आगे पता चलता है कि अरे 3 × 3 को हमने 6 लिख दिया था, है ना। तो इस तरीके से ये गलतियां हो जाती हैं। एक बार और रुक करके 10 से 20 सेकंड लगता है बच्चों, सिर्फ उसको चेक कर लो। ठीक है, और आप आगे बढ़ो। ठीक है ना, तो वही बात मैंने कही है, PYQ जितने आप कर सकते हैं उतने सॉल्व करें। नाउ इसके बाद बच्चों हमें देखिए बात करना है स्पीड और एक्यूरेसी की। टाइम बाउंड भी मैंने आपसे बात की है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे स्पीड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाई कंपटीशन है। स्पीड से चलेंगे तभी आप कुछ ज़्यादा कर पाएंगे दूसरों से, तभी आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी आएगी। एक्यूरेसी इसलिए रखनी है क्योंकि ये स्पीड और एक्यूरेसी में एक प्रॉब्लम आ जाती है। स्पीड रखते हैं तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए बच्चों स्पीड पे और एक्यूरेसी पे दोनों पे हमें फोकस करना है। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ एक्यूरेसी कम आती है उस टॉपिक में थोड़ा स्लो चल सकते हो, पर थोड़ा प्रैक्टिस करो उसमें भी स्पीड बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। सबसे खास बात बच्चों मेंटल मैथ स्किल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि कई बच्चे क्या सोच के चलते हैं कि अरे अभी तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, एग्जाम में कर लेंगे, एग्जाम के थोड़े दिन पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बड़ी प्रॉब्लम आती है जो कैलकुलेटर पे डिपेंड होकर के प्रिपरेशन करते हैं ना, लास्ट में अगर मान लो उनको कोई कैलकुलेशन करना, उनका याद भी आ रहा हो सही, पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उनको लगता है यार एक बार चेक जरूर करना चाहिए, फिर वो लिख लिख के चेक करते हैं, उसमें और टाइम खराब होता है। तो बच्चों यही कहूँगा, कैलकुलेटर का यूज़ अभी आप जब रिविजन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। बहुत भयंकर ही कोई टफ कैलकुलेशन है तो बस वही एक्सेप्शन है, अदरवाइज आप खुद अपने हाथ से सॉल्व करें, कैलकुलेशन वैसे करें मैन्युअली। ठीक है, तो उससे आपकी मैथ की जो स्किल है कैलकुलेशन की वो अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट तो ये आप रिविजिट करें सारे कॉन्सेप्ट को, जहाँ जहाँ गलतियाँ हो सकती हैं उनको सुधारें बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों क्लैरिफाइड डाउट, सबसे खास
डाउट को आप बनाए ना रखें। ऐसा नहीं कि डाउट आ गया चलो छोड़ो आगे के टॉपिक पे चलते हैं, नहीं, ये स्नोबॉल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। डाउट आएगा तो होता है ना, स्नोबॉल कैसी होती है, जैसे चलती जाती है और बड़ी होती चली जाती है और बड़ी होती चली जाती है, तो ऐसी होता है। डाउट रहेगा तो डाउट बड़ा होता जाएगा और वो जो चैप्टर है उसमें कहीं ना कहीं आप बिल्कुल गड़बड़ करोगे ही करोगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, कोई भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर नहीं छोड़ना है। अगर आपको चैप्टर पूरा कर रहे हैं बढ़िया से, जहां भी डाउट है उसको पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, वीकली रिकैप जरूर होना चाहिए। हमने कितना किया उसका रिकैप जरूर हमें करना है। टेस्ट दिए, सब कुछ हमने किया, उसका रिकैप हमारे को करना चाहिए। तो रिव्यू योर प्रोग्रेस एवरी वीकेंड, जनरली वीकेंड पे कर सकते हैं, और जिन लोगों के वीकेंड पे टेस्ट होते हैं सैटरडे संडे या संडे, उनको मंडे तक जो है रिवाइज देख सकते हैं, पूरा रिकैप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एक वीक का पूरा हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए, इस वीक हमने कितना कर लिया, ठीक है। फिर गो थ्रू वीक एरियाज एंड रिवाइज कॉन्सेप्ट, यही मैंने कहा है, वीक एरिया जो भी हो उस पर जरूर काम करना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 30 से 45 मिनट्स आपको रिवाइज करने में जरूर देना है। डेली दे सकते हैं, जिसको ज्यादा दिक्कत है कि सर मेरा टाइम ज्यादा जाता है, अल्टरनेट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको रिवाइज करें। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना, ऐसे करके जो बुक होगी या समरी जो होगी उसको बार बार पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा, जो चैप्टर वो 80 to 90% आपको माइंड में याद रहेगा आपको, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, स्पीड फास्ट हो जाती है। आप सोचो कोई चैप्टर आपने बढ़िया पढ़ते ही जा रहे हो, उसके सारे फॉर्मूले याद हैं, जब क्वेश्चन आएगा, लेट से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, आपका माइंड उस क्वेश्चन के बिल्कुल सामने आपके फॉर्मूला ला के रख देता है, तो मेंटली आपको दिखने लगता है कि अच्छा ये फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है, तो बहुत जल्दी स्पीड बढ़ती है बच्चों इससे, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ एंड रूटीन का आप ध्यान रखेंगे प्रिपरेशन करते समय, है ना। हेल्थ में भी ये ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखिए, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, चाहे आप कितने अच्छा क्यों ना पढ़ते हो, आपके परफॉर्मेंस में फर्क पड़ ही जाएगा। और ये तो एग्जाम में तो बहुत ही प्रॉब्लम करता है। एग्जाम में तो मैंने ऐसा देखा है कि हुआ है हमारे पहले भी कई बच्चों के साथ, अच्छा था बढ़िया था, पर उसकी एग्जाम में तबीयत खराब हो गई, बच्चों ड्रेस्टिकली उसकी रैंक गिर गई। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। इसके अंदर एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, स्लीप, नींद लेने की। कई बच्चे ना, मैं तो आज 4 आवर्स ही सोया हूँ सर केवल, मतलब गर्व से बताते हैं एकदम बढ़िया। अरे भाई गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं। हमारा काम मेंटल है, हमारा माइंड अगर चार्ज रहेगा तो हम बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। इसलिए हमारा जो माइंड है उसका चार्जर है नींद। तो स्लीप जो है वो 6 to 7 आवर्स की होनी चाहिए, 6 आवर्स की तो होनी ही चाहिए भाई स्टूडेंट के लिए, है ना। तो आप कैसे रहेंगे, स्टे शार्प, एकदम बढ़िया रहेगा आपका माइंड। जो बोला वो कहता है ना छप गया यहाँ पर, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो यही चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमको चलना है, बात ध्यान से समझें। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इस तरीके से आई होप अब आप चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने को मिलेगा, है ना। और एक बढ़िया गाइडलाइन मिली है, टॉपर्स स्ट्रैटेजी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो बहुत शानदार तरीके से आपका रिवीजन होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो लगे रहिए, बढ़िया से रिवाइज करिए सारे सब्जेक्ट्स, बहुत अच्छा होगा। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों।